आज जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम यानी आसाबी निज़ाम। और नर्वस सिस्टम जो है उसका बुनियादी यूनिट जो होता है वो होता है न्यूरॉन यानी आसाबी खलिया, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो ये उसका बेसिक यूनिट है। जिस तरह मतलब एक दीवार जो है ना वो ईंटों से मिलकर बनती है, तो सारा नर्वस सिस्टम जो है वो इन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग वाकिफ़ ही हों, कुछ लोग अलबत्ता हो सकता है कि नहीं जानते हों ज़्यादा तफसील से। तो मैं इसमें सिर्फ तीन चीज़ें सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ। न्यूरॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें तीन बहुत अहम चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है न्यूरॉन की सेल बॉडी, जिसको सोमा भी कहते हैं, जो जिसके अंदर उसका न्यूक्लियस वगैरह होता है। और एक होता है न्यूरॉन का रिसीविंग पार्ट, जो रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। न्यूरॉन का जो बेसिक काम है ना वो है मालूमात को रिसीव करना और उनको आगे मुंतकिल करना। तो जो रिसीविंग पार्ट है इसका, या जो रिसीविंग एंटीना है, उसको कहते हैं डेंड्राइट। सही, डेंड्राइट जो है ना वो रिसीविंग एंटीना होते हैं न्यूरॉन के। और एक्सॉन जो है वो उसका ट्रांसमिट करने वाला पार्ट है, यानी वो एंटीना है जो कि आगे ट्रांसफ़र करता है मालूमात को। सही, दरमियान में क्या चीज़ है? वो है न्यूरॉन की सेल बॉडी। न्यूरॉन की सेल बॉडी दरमियान में है। एक तरफ उसके है डेंड्राइट जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन, दूसरी तरफ उसके है एक्सॉन जो उसकी लंबी सी, जैसे आपको दुम जैसी नज़र आ रही होगी, ये वाली जो चीज़ है ना, ये लंबा वाला पार्ट, ये एक्सॉन है। और इसकी जो एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, वो हमारे जिस्म का सबसे लंबा एक्सॉन है, और वो होता है शियाटिक नर्व की सूरत में, जो हमारे कमर के मोहरों से निकलता है। सेल बॉडी उसकी वहाँ होती है रीढ़ की हड्डी के बीच में, स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ से जब वो न्यूरॉन यानी उसका एक्सॉन शुरू होता है तो वो पूरी टांग में जाता है, पैर तक जाता है, पंजे तक जाता है, पाँव के। तो जिन लोगों को अर्कुन निसा की तकलीफ़ हो जाती है, शियाटिका हो जाता है, नर्व दब जाती है डिस्क बल्ज की वजह से, या डिस्क हर्निएशन की वजह से, या मस्कुलर स्पैज़म की वजह से, तो टांग में जो है वो दर्द जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। और ज़्यादा देर आदमी खड़ा होता है तो उसकी टांग में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, खिंचाव होता है पूरी टांग में। तो ये दर्द जो है वो कहलाता है अर्कुन निसा का दर्द, और या शियाटिका कहते हैं इसको। तो ये जो शियाटिका है ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो एक्सॉन, सबसे लंबा एक्सॉन जा रहा है उसकी रीढ़ की हड्डी से निकलकर और उसकी पूरी टांग में से होता हुआ पैर तक, तो वो जो है ना दब रहा है कहीं ना कहीं से, इसलिए दर्द हो रहा है, पूरी टांग में दर्द जा रहा है। तो ये है एक्सॉन है। सही, तो ये जो है ना अक्सर जो है वो एक्सॉन्स ही होते हैं जो कि यानी किसी जगह पर इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को मुंतकिल कर रहे होते हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ना वो मुंतकिल करते हैं रीढ़ की हड्डी से लेकर किसी ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को, मोटर न्यूरॉन। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो उन ऑर्गन से सेंसेस को लेकर मुंतकिल करते हैं रीढ़ की हड्डी तक। सही है, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, दो तरह के इनके फंक्शंस होते हैं मतलब। तो एक में जो है ना वो सेल बॉडी उसकी होती है, मिसाल के तौर पे हाथ के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ से जो हमें सेंसेस यानी जो कुछ हम महसूस करते हैं हाथों से अपने टच करके, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक जो पहुँचती है, तो यहाँ पर उस न्यूरॉन की सेल बॉडी होगी और यहाँ से उसका एक्सॉन शुरू होगा, और वो एक्सॉन जाएगा जाके रीढ़ की हड्डी पे जाके ख़त्म होगा। रीढ़ की हड्डी क्या चीज़ है? रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो दिमाग का और सारे अज़ा का एक कनेक्शन है, एक उसकी जो है वो एक तरह से एक्सटेंशन कॉर्ड है। इसमें बुनियादी चीज़ आपको समझ में आई कि न्यूरॉन का जो बुनियादी काम है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और उस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाना है। ठीक है, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर बहुत सारे काम होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि मिसाल इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, कोई पतीली गर्म चूल्हे पे रखी हुई है, आपने देखा भाई ये चूल्हा तो बंद हुआ हुआ है, पता नहीं ये पतीली ठंडी है या गर्म। अब आपने उसको हाथ लगा के चेक किया। जब आपने उस पर हाथ लगाया तो जो आपको जो महसूस हुआ कि ये गर्म है मिसाल के तौर पे, तो ये इन्फॉर्मेशन हाथ के अंदर मौजूद नर्व्स के ज़रिए से या सेंसर्स के ज़रिए से, ये सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से पहुंचेगी आपके दिमाग तक। कैसे जाएगी? थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। पहले पहुंचेगी स्पाइनल कॉर्ड पे, फिर स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी दिमाग में, फिर दिमाग से जो है ना ये ऑर्डर आएगा कि भाई ये गर्म है अगर, तो वो ऑर्डर ये आएगा कि हाथ को हटा लिया जाए, और ये काम मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा, सेकंड के भी 1000वें हिस्से में हो जाएगा। तो आप ये छुएंगे और फ़ौरन हटा लेंगे अगर वो पतीली गर्म है, और अगर नहीं है गर्म तो आप रखे रहेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा अच्छा भी ठंडी है, ठीक है मुझे दूध गर्म करना है, जो भी करना है।
तो आपके यानी कि पहली जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक गई वो जाएगी सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से। सेंसरी न्यूरॉन सेंस करने का काम करते हैं, महसूस करने का, किसी चीज़ को महसूस करने का काम जो होता है वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से होता है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है दिमाग तक, महसूस कर लिया उसने। अब दिमाग से जो ऑर्डर आता है ना वो आता है दूसरे न्यूरॉन के ज़रिए से, जिसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम ये होता है कि अब वो जाकर हाथ को ये ऑर्डर देगा, हाथ के मसल्स को, कि वो पीछे हट जाएं। तो ये मोटर न्यूरॉन और ऑर्गन, इन दोनों का जो कनेक्शन है, मतलब इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन भी कह सकते हैं इसको आप, यानी न्यूरॉन का और मसल्स का कनेक्शन। और इसको हम यानी इफेक्टर ऑर्गन भी कहते हैं। जो ऑर्गन जहाँ पर जाकर न्यूरॉन अपना हुक्म सादिर कर रहा है उस जगह को इफेक्टर ऑर्गन भी कहते हैं। सही है, इफेक्टर ऑर्गन। तो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दिमाग तक जाती है, फिर दिमाग उसके ऊपर कोई ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर आता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से उस ऑर्गन तक, उस आज़ा तक, उस जिस्म के हिस्से तक जहाँ पर कोई ना कोई एक्शन होना होता है। वो एक्शन बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन आपने कोई खाना खाया, अब आपके मैदे के अंदर खाना पहुंचा, तो ये जो इंफॉर्मेशन दिमाग को पहुंचेगी ना कि भाई मैदे के अंदर खाना आया है और उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन ज़्यादा है मिसाल के तौर पे। अब प्रोटीन्स को हज़म करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो दिमाग जो है ना वो मैदे के जो पैराइटल सेल्स होते हैं उसको हुक्म देगा, तो वो स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। तो तेज़ाब जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, एसिडिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ताकि वो उस गोश्त को गला सके, हज़म कर सके। और फिर जब वो गोश्त गल जाएगा, हज़म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये भी सिग्नल जो है ना वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से दिमाग तक पहुँचेगा कि अब गोश्त जो है वो गल चुका है, अब ज़रूरत नहीं है, तो एसिड की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। और उसके बाद फिर उसको चबाने का काम जो है वो जब हो चुकेगा तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके बाद फिर मैदा जो है ना वो खाली होगा और मैदे के अंदर जितना वो जो लई की जैसा उसने पूरा उसको कायम बना दिया है खाने को, तो वो फिर ग़िज़ा जो है वो आगे धकेल दी जाएगी आंत के पहले हिस्से में, जिसको बोलते हैं हम डियोडेनम। और उसके बाद फिर वहाँ पर जो है उसके अंदर दूसरे कुछ और केमिकल्स काम करेंगे, जो यानी डियोडेनम के अंदर दूसरे एंजाइम्स जो है वो उसमें आएंगे। कहाँ से आएंगे? यानी वो मिसाल के तौर पे अगर पेंक्रियाज से आएंगे, और वहाँ पर जो है वो ट्रिप्सिन और एमाइलेज, लाइपेज, ये सब आकर वहाँ पर लिपिड्स को, ग्लूकोज को और फैट्स को हज़म करने का काम शुरू करेंगे। तो इस तरह से वो भी पूरा ये सारा का सारा काम जो चल रहा है ना, ये पूरा एक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में चल रहा है। मतलब ये सेंसर्स लगे हुए हैं बड़े ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के, जो हमें नज़र भी नहीं आते और बहुत ही छोटे हैं अपनी साइज़ के अंदर। और अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है ना, इंसान का बनाया हुआ निज़ाम इतना अच्छा नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जो इंतहाई बारीकी के अंदर जो है वो काम कर रहा है। और फिर वो ग़िज़ा आगे बढ़ती जाती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ काम होते जाते हैं, यहाँ तक कि वो पहुँचती है विलाय के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसको मेरा ख्याल है हिकमत की ज़बान में 12 अंगुश्ती आंत कहते हैं, 12 अंगुश्ती आंत। तो वहाँ तक जब पहुँचती है, वहाँ पर फिर उसमें वो होता है, उसके बाद फिर ग़िज़ा जो है वो खून का हिस्सा बनती है, यानी खून के अंदर जज्ब हो जाती है। फिर उसके बाद वो खून जाता है, लिवर में से गुज़रता है, फिर लिवर में उस खुराक की जो है वो दोबारा से केमिकल एनालिसिस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। उसके बाद जो है ना फिर वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। फिर वहाँ से वो ग़िज़ा जो है वो फिर नॉर्मल खून के अंदर चली जाती है, फिर वो पूरे जिस्म में खून उसको लेके गर्दिश करता है। और फिर वहाँ पर भी ग्लूकोज अलग हो चुका है, फ़ैट्स अलग हो चुके हैं और प्रोटीन्स अलग हो चुके हैं। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसको ले जाके डिपॉज़िट किया जाता है बाकायदा। और फिर जो आखिर में फुजला बचता है वो फिर यानी कि वो तो खैर पहले यानी कि उसमें से काम की जो चीज़ निकल चुकी, उसके बाद जो फुजला है वो आंतों में आगे बढ़ता रहता है और फिर बड़ी आंतों में जाके उसमें से और कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं, पानी दोबारा से जज्ब होता है और फिर आखिर में फुजला वो खारिज हो जाता है बाहर। अब ये पूरा प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस भी न्यूरॉन्स की मदद से ही चल रहा है।